मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी मित्रों पर बना रहे। मित्रों, मैं आज कर्म का फल क्या होता है वह कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। हम लोग जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। तो आप कथा सुनिएगा। भोग से कोई नहीं बच पाया। जय श्री कृष्णा। मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि कर्मों के भोग से आज तक कोई नहीं बच पाया। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है और कर्म का सिद्धांत क्या है। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें उनका फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अच्छा किया हो तो अच्छा, बुरा किया हो तो बुरा। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल हमें प्राप्त होगा, और अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल की। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया है, हमने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया है, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो मित्रों, हमने कर्म किए ज़रूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पिछले जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्मों का तो हमें याद नहीं होता है, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियाँ कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा कि आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। आपका कर्म दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उन्हें भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि एक राजा की पौराणिक कहानी के माध्यम से इसी कर्म सिद्धांत को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, उस समय और ना जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में सबसे बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ज्योतिषियों को बुलाते, और वह सभी इसी सोच में होते कि राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है, क्या कारण होगा। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते और उनसे पूछते हैं, जिस समय मेरा जन्म हुआ था उसी क्षण न जाने कितने और व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना, वे सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार में करने लगे कि बात तो सत्य है। सभी गहन सोच विचार करने लगे और उसके बाद उनके प्रश्न का उत्तर न दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर आपको एक महान साधु महाराज जी आपको दे
सकते हैं, जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा हुआ है और आगे राजा को छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक साधु वहां बैठा हुआ है और आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा, हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करिएगा। मैं आपके पास अपना एक प्रश्न लेकर के आया हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन न जाने कितने और मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, परंतु उन सभी में से मैं ही क्यों राजा? साधु यह प्रश्न सुनकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को दूसरा साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा था। यह देखकर राजा हैरान रह गया। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछते हैं। फिर साधु क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहते हैं कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। थोड़े ही समय बाद राजा को वह लड़का मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से प्रश्न पूछा और लड़का बोला, हे महाराज, आप और हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक रहे थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल थोड़ा सा आटा और चावल पड़ा था और उसकी हमने रोटियाँ बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं तो हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगने के लिए प्रार्थना किया। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने ये भोजन आपको दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु हे राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उनका पेट भरा, उनकी भूख को मिटाया और तुम्हारे इसी पुण्य के कारण ही तुम जो है इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुँह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करने का फल जो है प्राप्त हुआ है। जैसा हमने किया है उस प्रकार का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अपना ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल करिएगा और माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे और आप कथा को पूरा सुने और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता रानी, जय जय श्री राम।